प्यारे बच्चों, मैं चपला कुमारी पति आपकी हिंदी शिक्षिका केंद्रीय विद्यालय से। आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज। इसमें इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू जी। इसमें शुरू करते हैं पाठ सिंधु घाटी सभ्यता। इसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा भाग शुरू करते हैं पाठ महाभारत से। महाभारत का स्थान विश्व की महानतम रचनाओं में है। यह रचना परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। भारत में विदेशी लोग आ रहे थे। पहले से भी मौजूद आदिवासियों के साथ, आर्यों के साथ घुल मिलकर रह रहे थे। सबको समेटकर चलने वाला एक उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था, जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला। महाभारत के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है। महाभारत में विराट गृह युद्ध का वर्णन किया गया है, जो ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। इससे अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। इससे यह पता चलता है कि आधुनिक अफगानिस्तान भी भारत में शामिल था, जिसका नाम गांधार था। इस आधार पर भारत का प्रधान शासक महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी पड़ा। दिल्ली व इसके आसपास के इलाके का नाम भी पहले हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ था। उस समय इंद्रप्रस्थ भारत की राजधानी मानी जाती थी। महाभारत में कृष्ण संबंध आख्यान भी है और प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता भी। इस ग्रंथ में उस समय के शासनकाल और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और व्यवहार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। धर्म को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और कहा गया है कि धर्म के बिना मनुष्य को सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसका लक्ष्य है पूरे विश्व का लोक मंगल। यह ग्रंथ यह संदेश देता है कि हिंसा करना अमानवीय है, लेकिन किसी मकसद या लोक कल्याण के लिए युद्ध लड़ा जाए तो गलत नहीं है। इस ग्रंथ में हमें पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं के निदान की जानकारी दी गई है। महाभारत से हमें बहुत सी शिक्षाएं मिलती है। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जो आपको बुरा लगे। सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन ही जीवन की सफलता की कुंजी है। जीवन में मनुष्य को सच्चे सुख की प्राप्ति चाहिए तो इसके लिए पहले दुख भोगना आवश्यक है। धन के पीछे दौड़ना व्यर्थ है। इस ग्रंथ में शासन, कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। महाभारत एक ऐसा विशाल भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीज़ें ढूंढी जा सकती है। अब आते हैं भगवत गीता। भगवत गीता महाभारत का एक अंश है, लेकिन हर दृष्टि से यह अपना अलग महत्व रखता है। यह 700 श्लोकों का काव्य रूप में लिखा गया ग्रंथ
अपने आप में परिपूर्ण है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी। इस रचना को आज भी श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। इसकी लोकप्रियता आज भी लोगों के बीच काफ़ी है। गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई है। आधुनिक युग के विचारक तिलक, अरविंद घोष व गांधी जी ने अपने विचारों का आधार गीता को ही बताया है। अन्य लोगों ने भी हिंसा और युद्ध के क्षेत्र इसके औचित्य के आधार पर करते रहे हैं। इस काव्य का आरंभ महाभारत के युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। गीता में जीवन में कर्तव्य के पालन के लिए कर्म का आह्वान किया गया है और अकर्मण्यता की निंदा की गई है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक अर्थात सभी वर्गों और धर्मों के लोगों के लिए मान्य है। गीता में हमें ऐसी जीवंत चीज़ें मिली है जो परिवर्तन व विकसित होते विचारों से मेल खाती रही है। इसके बाद आते हैं प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। इसमें देखते हैं बुद्ध के काल से पहले की कहानी हमें जातक कथाओं में मिलती है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की प्रधान जातियों द्राविड़ों का आर्यों से मिलना हो रहा था। उस समय ग्राम सभाएं तर्क एक निश्चित सीमा तक स्वतंत्र थी। आमदनी का मुख्य जरिया लगान था। लगान यानी कर। पैदावार का छठा भाग किसानों से वसूला जाता था। यह सभ्यता मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। गांव 10-10 और 100-100 समूहों में बटे हुए थे। दस्तकारों का काम अलग हुआ करता था। पेशेवर लोगों के गांव शहरों के समीप ही बसे हुए थे। जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं का वर्णन है। इनके गांव के पास होने का कारण यह था कि यहाँ इनके सामान की खपत हो जाती थी तथा अपनी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती थी। व्यापारी लोग नदियों के रास्ते से यातायात करते थे। व्यापारियों के जहाज बड़े बनारस, पटना, चंपा तथा दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे और वहाँ से आगे उनका सामान श्रीलंका, मलय टापू तक भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग की मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी तथा अन्य लिपियों की उत्पत्ति हुई है। 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की।
इसे आज भी संस्कृत व्याकरण का आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। इस समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था। औषधि विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें और अस्पताल भी थी। भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरि थे। औषधि पर चरक की और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की पुस्तकें मिलती हैं। चरक सम्राट कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। उनकी पुस्तक में अनेक रोगों के इलाज का वर्णन है। शल्य प्रशिक्षण के दौरान मुर्दों की चीरफाड़ कराई जाती थी। सुश्रुत द्वारा अंगों को काटना, पेट को काटना, ऑपरेशन से बच्चों को जन्म दिलाना आदि का वर्णन है। कुछ धर्म तक यानी कुछ वर्ष तक छात्र विद्यालय और विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण लेकर घर वापस आकर गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा। तक्षशिला विश्वविद्यालय भी प्रसिद्ध था। यह बौद्ध काल में बौद्ध ज्ञान का केंद्र बन गया था। इस तरह औषधि विज्ञान व शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भारत विश्व में अपना विशेष स्थान रखता था। वर्तमान चिकित्सा का आधार प्राचीन भारत ही है। हम कह सकते हैं वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले, रहस्य के प्रति जिज्ञासु तथा जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले लोग थे। धन्यवाद बच्चों।